तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने गिलगित बल्तिस्तान का नक्शा बिगाड़ दिया। निजाम जिंदगी मुअत्तल, बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, मवासलात का निजाम दरहम बरहम। सूबाई हुकूमत ने 5 अमवात की तस्दीक कर दी। शाहरा बाबूसर पर फंसे तमाम सैयार रेस्क्यू। लापता अफराद की तलाश जारी। शाहराए कराकरम बंद होने से कई अफराद फंस गए। शाहराए रेशम को फाल बनाने के लिए ऑपरेशन जारी। जिला स्तोर के इलाके बोलन में सैलाबी रैलों की जद में आकर खातून जाँ बहक। स्कर्दू के इलाके फापा में कई मकानात ज़ेरे-आब। मकीन इलाका खाली करने पर मजबूर। देवसाई में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। थोर और जिला खिजर में रिलीफ सरगर्मियां जारी। चिल्लास दियामीर में क्लाउड बर्स्ट के बायस हादसे में जाँ बहक अफराद की मैयतें रास्ते बंद होने के बायस लोधरा ना पहुंचाई जा सकी। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में मजीद बारिशों की पेशगोई। मुल्क भर में तूफानी बारिशों का खतरनाक स्पेल। 24 घंटों में 10 अफराद जाँ बहक। हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 252 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। पंजाब के मुतादिद इलाकों में जमकर बादल बरसे। लाहौर में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। एयरपोर्ट रोड पर सबसे ज्यादा 108 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, समंदरी, पीरमहल, कमालिया, खानेवाल, शोरकोट, शेखुपुरा, झंग, नारोवाल, सियालकोट, शकरगढ़ में शदीद बारिश। जहलम में मुसलसल बारिश। पानी घरों, बाजारों और कब्रिस्तानों में दाखिल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। पानी की सतह खतरनाक हद तक पहुंचने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए सिंध में रुझान और चनाब में हेड मोहम्मद वाला के करीब। दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद चौराहों पर बहाली का काम तेज करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को अहकामात जारी। कहते हैं शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे मुसाफिरों को मुफ्त रिहाइश, खुराक और हर मुमकिन सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब और बारिशों से मुतासरा मकामात का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल सुने। वज़ीर आला की रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी की हिदायत। ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए। पीटीआई का सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई गई। पीटीआई अदालतों का सामना करने से नहीं घबराती। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने निजाम इंसाफ पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा शाह महमूद कुरैशी अभी बाहर नहीं आ रहे। अली अमीन गंडापुर बोले अदालती फैसले अवाम की उमंगों को पूरा नहीं करते। पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में पहली दफा ऐसा इंतशार और बगावत की जो पाकिस्तान की तारीख में पहले जिसकी मिसाल नहीं। टोटल इसमें 14 मुल्जमान थे, जिसमें से 6 मुल्जमान को बरी कर दिया गया, 8 को सजा हुई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं सबको मालूम है सानिया 9 मई की जिम्मेदारी पीटीआई और इसकी क़यादत है। तहरीक का आगाज बानी के घर से हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। कहते हैं 9 मई करने और करवाने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। शहदा के मुजस्मे जलाने वाले रहम के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा 9 मई का मास्टरमाइंड अडयाला जेल में बैठा है। अपने बच्चे बाहर और कौम के बच्चों को सजाएं, ये कहाँ का इंसाफ है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम समेत दीगर वादों पर अमल दरामद ना हुआ तो अदालत से रुजू करेंगे। सरबरा JUI का ऐलान। सूद के मुकम्मल खात्मे, इस्लामी माशरती इक़दार के मुताबिक कानून साजी और रियासती सतह पर नाकामियों पर शदीद तनकीद। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत के लिए हालात आसान नहीं रहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के 35 में से 13 नुक्कात पर हुकूमत को पीछे हटने पर मजबूर किया, जिसके बाद तरमीम सिर्फ 22 नुक्कात तक महदूद रही। इस पर भी JUI की जानिब से मजीद इस्लाहात तजवीज़ की गई हैं। अहदाफ का हसूल मुस्बत, मजीद मेहनत की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास।
वज़ीर आज़म को टैक्स निज़ाम की बेहतरी, डिजिटाइजेशन और इन्फोर्समेंट से मुतल्लिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, टैक्स निज़ाम की बेहतरी से मुल्क की आमदन में इजाफा और आम आदमी पर टैक्स को बोझ कम करना वलीन तरजीहात हैं। FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। इस्लाहात के इत्तलाक में कारोबारी हजरात, ताजर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ का किंग चार्ल्स सोएम और वज़ीर आज़म की स्टामर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से PIA परवाज़ों की बहाली के हालिया फैसले का खैर मकदम किया। कहा, फैसले से बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहुत फायदा होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत हो गए। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक पहले मरहले में चंद ज़रूरी अशिया पर टैरिफ में रियायत पर इत्तेफाक। पाकिस्तान अफगानिस्तान से दरामद होने वाले सेब, अंगूर, अनार और टमाटर पर टैक्स और ड्यूटीज में कमी करेगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान से आलू, कीनू, केला, आम पर टैक्स और ड्यूटीज की शरह कम करेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीजा फ्री एंट्री की सहूलत देने का असूली फैसला। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहांगीर आलम से मुलाकात। दोनों ममालिक के वज़राए दाखिला का इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इंसदाद मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग और पाक बांग्लादेश दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर बाहमी एहतराम और मुफाद पर मबनी ताल्लुकात और ताउन का फरोग है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तान मिशन की जानिब से मुनक़िदा इस्तक़बालिया से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल की सदारत के लिए 3 तरजीहात का इंतखाब किया। तनाज़ात का पुरअमन हल पहली, कसीरुल जहती ताउन का फरोग दूसरी तरजीह, जबकि तीसरी तरजीह अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जैसी इलाकाई तंजीमों में ताउन का फरोग है। तनाज़ात के पुरअमन हल, मुकालमे और आलमी कानून की पासदारी से ही अमन यकीनी बनाया जा सकता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तुर्की के कौमी दिफा के वजीर जनरल रिटायर्ड यासिर गुलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफा और सलामती के शोबों में ताउन को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया गया। आज़रबाईजान के वजीर दिफा जनरल हसनोफ, नायब वजीर और तुर्क जनरल स्टाफ के चीफ जनरल मतीन कौरैक की भी अलग अलग मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने 17वें बैनुल-अक़वामी दिफाई सनती मेले में भी शिरकत की। पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में पहले चीनी बरामद और फिर दरामद करने के फैसलों पर इजहार तशवीश। वफाकी सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी के मुताबिक चीनी बरामद करने का फैसला वफाकी वजीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक का था, जिसकी मंजूरी काबीना से ली गई। PAC ने शुगर मिल मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। 25 शुगर मिल की जानिब से नेशनल बैंक के 23 अरब रुपए के कर्जे वापस ना किए जाने का भी इंकशाफ। एशियाई तरक्याती बैंक ने जुलाई के लिए आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता माली साल महंगाई में बड़ी कमी हुई। रवा माली साल भी पाकिस्तान में कीमतें मुस्तहकम रहने का अंदाजा। पाकिस्तान की शरह नमू गुज़िश्ता माली साल 2.7% रही। रवा साल खित्ते की शरह नमू 4.7% रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की तरफ से तरसीलात ज़र पर टैक्स आयद करने से एशियाई ममालिक की मुश्किलात में इजाफा होगा। भारत, फिलिपाइन और पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर होंगे। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी में तारीखी इजाफा। पाकिस्तान में माली साल 2024-25 में मजमूई तौर पर $2.45 बिलियन की गैर मुल्की सरमायाकारी हुई। चीन की सरमायाकारी में गुज़िश्ता माली साल के निस्बत 90% इजाफा। चीन से $1.22 बिलियन की बराह रास्त सरमायाकारी की गई।
बिजली की तकसीमकार कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी। माली साल 2023-24 में 10 डिस्कोस की जानिब से 276 अरब 81 करोड़ के इजाफी नुकसान का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई शोबा शदीद माली दबाव का शिकार है। डिस्कोस की तरफ से कम रिकवरी, ज्यादा नुकसान और नाकिस कारकर्दगी से गर्दिशी कर्जे में इजाफा हुआ। बिजली कंपनियां ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन नुकसान पर काबू पाने में नाकाम रहीं। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे ज्यादा 97.17 अरब रुपए के इजाफे नुकसान किए। तर्जुमान पावर डिवीजन का ऑडिट रिपोर्ट बारे खबरों पर वजाहती बयान। कहा, ऑडिट रिपोर्ट 1 साल पुरानी है। ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है जिस पर मजीद दस्तावेजात और सबूत पेश किए जाएंगे। रिपोर्ट को मुख्तलिफ फोरम्स पर देखा और जांचा जाएगा।